नमस्कार। आज हम एक कहानी के कुछ हिस्सों में गहरा गोता लगा रहे हैं। शीर्षक है खाली कानाफूसी, काली कापुर पहाड़ी का घर। ये एक सीरीज का पहला हिस्सा लग रहा है, तो हमारा मकसद है इसके माहौल को, इसकी मुख्य घटनाओं को और जो रहस्य इसमें बन रहा है उसे थोड़ा समझना। हाँ बिल्कुल, ये कहानी हमें कालिकापुर ले जाती है। एक ऐसा गांव जो बिल्कुल शांत है, शायद भुला दिया गया सा। घने जंगल हैं, पुरानी कहानियां हैं वहां, और गांव से जरा हटके एक पहाड़ी पर वो पुराना वीरान घर है। अच्छा। जिसे वहां के लोग भुतुरे बाड़ी कहते हैं। थोड़ा डरते भी हैं उससे, मतलब दशकों से कोई वहां रहा नहीं है। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब मेघा, शहर की एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट, वहां पहुंचती है। हाँ। वो पुरानी बंगाली हवेलियों पर अपनी थीसिस कर रही है। गांव वाले उसे चेताते हैं कि भाई उस पहाड़ी वाले घर की तरफ मत जाना, पर उसकी जो जिज्ञासा है, आर्किटेक्ट वाली नजर, वो उसे खींच ही लेती है। ये एक तरह का टकराव सा है ना? शहरी सोच और स्थानीय डर का। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ शहर की जिज्ञासा जो हर चीज को तर्क से देखना चाहती है, और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का गहरा बैठा हुआ डर जो शायद किसी अनुभव या पुरानी कहानियों से पनपा है। हाँ। मेघा तो जैसे इतिहास के पन्ने खोलना चाहती है, और गांव वाले चाहते हैं कि वो पन्ने बंद ही रहें। तो मेघा पहले दिन उस घर में जाती है। बाहर से तो दिखता कि पुराना है, बेलें चढ़ी हुई हैं, ईंटें टूटी फूटी सी, जैसे पुरानी हड्डियां हों। हाँ बिल्कुल। और अंदर धूल, जालें। लेकिन फिर भी उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे सिर्फ खालीपन नहीं है, कुछ और भी है वहां, ठहरा हुआ सा। और तभी उसे ऊपर की मंजिल से हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई चल रहा हो। पर वो तो अकेली है। वही तो, वो आवाज देती है, कोई जवाब नहीं। ऊपर जाती है तो बस एक खाली गलियारा, बंद दरवाजे, कुछ नहीं, कोई नहीं, सिवाय एक चीज के, एक आईना। वो अजीब है, पूरे घर में इतनी धूल और वो आईना एकदम साफ। हाँ ये बात चौंकाने वाली है। और उससे भी अजीब ये कि उस पर धुन से कुछ लिखा हुआ है, जैसे किसी ने उंगली से लिखा हो। लिखा है, आईने पर भरोसा मत करना। ये किसने लिखा होगा और कब? पता नहीं। और जैसी वो ये पढ़ती है, उसे अपने कान के पास एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, धीमी खुरदरी सी आवाज में। तुम कौन हो? ओ, ये तो डरावना है। मतलब सिर्फ एहसास नहीं, अब सीधी आवाज। हाँ, वो इतना डर जाती है कि फौरन वहां से भाग निकलती है। जाहिर है उस रात अपने कमरे में वो थोड़ा हिम्मत करके फोन पर रिकॉर्ड किया वीडियो देखती है, जो उसने घर के अंदर बनाया था। सब कुछ नॉर्मल लगता है वीडियो में, जब तक वो उस हिस्से पर नहीं पहुंचती जो उसने आईने के पास शूट किया था। अच्छा, क्या दिखता है उसमें? वो जूम करती है और आईने के अक्स में उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। एक पीला सा चेहरा, सफेद आंखें। अरे बाप रे! लेकिन वो तो कह रही है कि वीडियो बनाते वक्त वो अकेली थी। हाँ, बिल्कुल अकेली थी। ये देखकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। यकीनन। इसके बाद क्या होता है? क्या वो वापस जाती है? हाँ, अगले दिन वो फिर उसी घर में जाती है। डर तो है, लेकिन शायद सच जानने की इच्छा ज्यादा हावी हो गई है। हिम्मत वाली है। बिल्कुल। पर इस बार वो आईना अपनी जगह पर नहीं है। क्या मतलब? मतलब जहां उसने कल देखा था वहां नहीं है, वो किसी दूसरे कमरे में रखा हुआ है। अपने आप हिल गया? लगता तो यही है। और उस पर अब एक नया संदेश लिखा है। क्या लिखा है? तुमने उसे देखा, उसने तुम्हें भी देखा। हो, ये तो अब सीधा संवाद जैसा लग रहा है उस चीज के साथ। हाँ, और फिर जो होता है वो और भी ज्यादा भयानक है। मेघा आईने में देखती है और उसका जो अक्स है वो मुस्कुरा रहा है। जबकि वो नहीं मुस्कुरा रही। नहीं, वो बिल्कुल शांत, डरी हुई खड़ी है, लेकिन आईने में उसका अक्स मुस्कुरा रहा है। ये कैसे मुमकिन है? और ठीक उसी पल उसके फोन पर एक मैसेज आता है, अनजान नंबर से। मैसेज? क्या लिखा है उसमें? लिखा है, एपिसोड 2 तक शुरू होगा जब घड़ी चलना बंद कर देगी। क्या तुम तैयार हो मेघा? एपिसोड 2 और घड़ी? लेकिन हाँ, कहानी तो बताती है कि उस कमरे में कोई घड़ी है ही नहीं, सिर्फ सन्नाटा है। तो फिर किस घड़ी के रुकने की बात हो रही है ये? यही तो रहस्य है। तो हाँ, ये पहला हिस्सा हमें एक बहुत ही तनावपूर्ण, एक उलझे हुए मोड़ पर लाकर छोड़ देता है। आईना जो अपनी जगह बदलता है, वो परछाई जो वीडियो में दिखी, आईने पर बदलते हुए संदेश, और फिर ये घड़ी वाला मैसेज जिसका कोई सिरा ही नहीं मिल रहा। हाँ, सवाल ही सवाल है। क्या वो घर सच में शापित है? वो परछाई कौन थी या क्या थी? आईने का क्या राज है?
और ये घड़ी, बिल्कुल, कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या वो घर वाकई खाली था, जैसा उसका नाम है, या मेघा के आने से कुछ जाग गया है? शायद ये कहानी सिर्फ उस घर के बारे में नहीं है। शायद ये हकीकत और वहम के बीच की जो पतली सी लकीर होती है, उसके बारे में है। और वो अनदेखा डर जो शायद सिर्फ पुरानी हवेलियों में नहीं, हमारे अपने मन के किसी कोने में भी छिपा हो सकता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। देखते हैं आगे क्या होता है।